अधिक मास में चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह उपाय कर लेना बढ़ेगा बैंक बैलेंस। नमस्कार भाइयों और बहनों, अधिक मास में चुपचाप यह चमत्कारी उपाय कर लेना, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। भक्तों, अधिक मास हिंदू धर्म का एक विशेष और अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास और अधिक जष्ट भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। जब चंद्रमास और सौर वर्ष के बीच समय का अंतर बढ़ जाता है, तब लगभग हर 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास में चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह उपाय कर लेना, दौड़ी चली आएंगी माता लक्ष्मी। भाइयों और बहनों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। प्राचीन समय में इस महीने को कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। इसे मलमास कहा जाता था और इसे शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं मानते थे। तब इस मास ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया और कहा कि यह मास सभी माहों में श्रेष्ठ माना जाएगा। तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। तभी से अधिक मास का पुण्य 100 गुना बढ़ गया और यह महीना अत्यंत शुभ एवं पूजनीय माना जाने लगा। ऐसा जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अधिक मास में चाहे व्रत मत करना, लेकिन यह उपाय कर लेना, बढ़ेगा बैंक बैलेंस। भाइयों और बहनों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से किस्मत सूर्य की तरह चमक जाती है, और अधिक मास में किए गए यह चमत्कारी उपाय धन को चुंबक की तरह आपकी ओर खींच सकते हैं और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है कि जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी महसूस ना हो। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास में श्रद्धा और सच्चे मन से किए गए उपाय 100 गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे और धन धान्य के भंडार भरे रहे, तो अधिक मास में यह उपाय अवश्य कर लें। अधिक मास का समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पवित्र महीने में किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़ा चमत्कार दिखा सकते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति अधिक मास में भक्ति भाव से यह उपाय करता है, उसके घर में सुख, शांति और वैभव का स्थायी वास होने लगता है। रुका हुआ धन आने लगता है। आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और जीवन में सफलता के नए रास्ते खुलने लगते हैं। यह उपाय मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे और आपका परिवार सदैव स्वस्थ रहे और आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाए, तो आप आपके अपने चैनल यानी धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आपने जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर हाजिरी लगा दी है। भाइयों और बहनों, अब जानते हैं कि अधिक मास में ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है। नंबर 1, सूर्य को जल अर्पित। भाइयों और बहनों, अधिक मास के पावन और बहुत ही पवित्र दिनों में सुबह सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना आपके जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। पुरुषोत्तम मास के इस शुभ समय में जब आप सुबह उठते हैं और तांबे के लोटे में साफ जल भरकर उसमें थोड़े चावल के दाने और गुड़ या चीनी डालकर सूर्य देव के सामने अर्घ्य देते हैं, तो यह छोटा सा और बहुत ही सरल दिखने वाला उपाय धन को चुंबक की तरह खींचने का सबसे बड़ा काम करता है।
सूर्य देव की कृपा से आपके पूरे घर परिवार पर माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपको अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। धन के देवता कुबेर महाराज खुद चलकर आपके घर आएंगे। आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी में इतना पैसा आएगा कि आप पैसों को गिनते गिनते थक जाओगे और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उस धन का सुख भोगेंगी। समाज में आपका नाम बहुत बड़ा होगा, इज्जत बढ़ेगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से हमेशा के लिए वास हो जाएगा। आपके जीवन के सभी आर्थिक संकट, पुराने कर्जे और कंगाली हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। नंबर 2, गंगा स्नान। भाइयों और बहनों, अधिक मास में गंगा नदी के पवित्र पानी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप गंगा नदी पर नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही नहाने के साथ पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करने से आपको गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में पवित्र नदियों में नहाने मात्र से आपका भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है और आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। यह उपाय आपके जीवन में सुख और असीमित धन लेकर आएगा। इस उपाय को सच्चे मन से करने से भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इसके शुभ प्रभाव से आपके घर में पैसों की ऐसी बरसात होने लगेगी कि रुपयों में पैसों की तंगी का नामोनिशान आपके जीवन से पूरी तरह मिट जाएगा। आपके पास हर तरफ से बहुत सारा पैसा आने के नए नए रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आपके घर में सदैव अन्न और धन के भंडार पूरी तरह भरे रहेंगे। आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप दूसरों को दान देने वाले बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाएंगे और आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। नंबर 3, हनुमान चालीसा। भाइयों और बहनों, अधिक मास के इस पवित्र महीने में हनुमान चालीसा का रोज नियम से पाठ करना बजरंगबली का सबसे बड़ा और चमत्कारी आशीर्वाद पाना है। पुरुषोत्तम मास में हनुमान जी की सच्चे दिल से पूजा करने से हर तरह की बुरी चीजें, परेशानियां और कंगाली आपके घर के दरवाजे से बहुत दूर भाग जाती हैं। जब आप अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो संकटमोचन हनुमान जी खुद आपके धन, सुख और पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। यह उपाय आपके घर की बरकत और खुशियों को इतनी तेजी से बढ़ाएगा कि आपके जीवन में पैसों की कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। माता लक्ष्मी आपकी इस सुंदर भक्ति से खुश होकर आपके घर में हमेशा के लिए आकर बैठ जाएंगी। फिर इतना पैसा आएगा आपके पास कि आपकी सारी अधूरी इच्छाएं बहुत जल्दी और आसानी से पूरी हो जाएंगी और आपको अपनी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके काम धंधे और नौकरी में दिनरा बहुत बड़ी तरक्की होगी। चारों दिशाओं से आपके घर में लक्ष्मी जी का आना शुरू होगा और आपके पूरे परिवार में सदा बहुत सारा धन और सुख बना रहेगा। नंबर 4, पीली कौड़ी। भाइयों और बहनों, अधिक मास के इन चमत्कारी दिनों में एक सुंदर लाल कपड़े में 11 पीली कौड़ियां और एक साबुत हल्दी की गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में रखना धन पाने का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपाय है। पुरुषोत्तम मास में पीली कौड़ी और हल्दी साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं। जब आप इन्हें लाकर पूजा करके अपने धन रखने की जगह अलमारी या तिजोरी में रख देते हैं तो यह चमत्कारी पोटली धन को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचने लगती है। इस उपाय को अपने घर में करते ही आपके पास पैसों की ऐसी आवक शुरू होगी कि आप खुद अपनी आंखों से देखकर हैरान रह जाएंगे। माता लक्ष्मी का ऐसा अच्छा और पक्का आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके घर में कभी भी किसी चीज की या पैसों की किल्लत नहीं होगी। आपके पास अथाह धन संपत्ति आएगी और घर में आया हुआ पैसा टिकने लगेगा।
फालतू के सारे खर्चे पूरी तरह रुक जाएंगे और आपकी तिजोरी का धन लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। आपको जिंदगी में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके घर में सदैव अन्न धन के भंडार पूरी तरह से भरे रहेंगे, जिससे आपका जीवन राजा की तरह ठाटबा वाला हो जाएगा और आपका मान-सान पूरे समाज में राजाओं जैसा हो जाएगा। नंबर 5, गाय को चारा। भाइयों और बहनों, अधिक मास में गौ माता को अपने हाथों से हरा चारा खिलाना या ताज़ी बनी हुई पहली रोटी खिलाना साक्षात सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ अपनी झोली में पाने के समान है। पुरुषोत्तम मास में जब आप अपने हाथों से प्यार और श्रद्धा से गाय को चारा खिलाते हैं तो आपके पितरी और सभी देवी देवता बहुत ज्यादा खुश और तृप्त हो जाते हैं। गौ माता के अंदर साक्षात धन की देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए यह सरल सा दिखने वाला उपाय धन दौलत और सुख को बहुत तेजी से आपके घर लेकर आता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन से हर तरह की तन्हाली और कंगाली पूरी तरह गायब हो जाएगी और माता लक्ष्मी का ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके घर का कोना कोना नोटों और पैसों से पूरी तरह भर जाएगा। इतना पैसा आएगा आपके पास कि आपकी आने वाली कई पीढ़ियां भी धन धान्य से पूरी तरह संपन्न रहेंगी। आपके घर में हमेशा बहुत बड़ी बरकत बनी रहेगी। आपका कोई भी नया काम धन की कमी की वजह से कभी बीच में नहीं रुकेगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा और सुखों की कभी कोई कमी नहीं होगी। आपको जिंदगी में कभी दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में सदैव धन और धान्य के विशाल भंडार पूरी तरह से भरे रहेंगे। नंबर 6, मिट्टी का घड़ा। भाइयों और बहनों, अधिक मास की पावन और बहुत ही पवित्र तिथियों में किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को या किसी पास के बड़े मंदिर में जाकर पानी का मिट्टी का घड़ा दान करना बहुत ही शुभ, मंगलकारी और पुण्य देने वाला माना जाता है। पुरुषोत्तम मास में ठंडे और मीठे पानी से पूरी तरह भरे हुए मिट्टी के नए घड़े का दान करने से साक्षात भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हमारी पुरानी कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जैसे जैसे उस दान किए गए घड़े के ठंडे पानी से लोगों को शांति और आराम मिलता है, वैसे वैसे आपके जीवन की सारी आर्थिक तंगियां, परेशानियां, पुराने कर्जे और कंगाली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन और समृद्धि को एक चुंबक की तरह खींचने का सबसे बड़ा काम करता है। इसके चमत्कारी असर से माता लक्ष्मी का ऐसा अनोखा और अटूट आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि आपको अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपके भाग्य के सारे बंद रास्ते एकदम से खुल जाएंगे और हर तरफ से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप पैसों को गिनते गिनते थक जाओगे। आपके घर में धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होगी और आपके घर की चौखट पर धन की देवी माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाएगा, जिससे आपके घर में हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहेंगे। नंबर 7, लाल वस्त्र। भाइयों और बहनों, अधिक मास के शुभ दिनों में एक नए और साफ लाल रंग के कपड़े में एक पानी वाला नारियल और उसके साथ थोड़े से साफ चावल बांधकर किसी पवित्र मंदिर में भगवान के चरणों में दान करने का यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और असरदार माना गया है। पुरुषोत्तम मास में लाल रंग का कपड़ा, नारियल और चावल की यह पवित्र चीजें माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्यारी होती हैं। जब आप इस विशेष पोटली को पूरी श्रद्धा, विश्वास और अपने सच्चे मन के साथ किसी मंदिर में ले जाकर रखकर आते हैं तो आपके जीवन से गरीबी और दरिद्रता पूरी तरह से दूर हो जाती है। यह उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को बहुत तेजी से चमका देगा और दुनिया भर की धन दौलत को आपकी तरफ खींच कर लेकर आएगा। इसके बाद महालक्ष्मी की ऐसी बड़ी कृपा आपको मिलेगी कि आपके घर की अलमारी और तिजोरी हमेशा पैसों से लबालब भरी रहेगी।
इतना पैसा आपके पास अचानक से आएगा कि आपकी नौकरी और व्यापार में बहुत बड़ी तरक्की होगी। आपको अपनी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पूरे परिवार में सुख शांति वैभव और समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी, जिससे आपके घर में सदैव अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। नंबर 8, स्वास्तिक भाइयों और बहनों, अधिक मास के शुभ और मंगलकारी मौके पर अपने घर के मेन गेट यानी मुख्य द्वार पर हल्दी और शुद्ध गंगाजल को आपस में अच्छे से मिलाकर स्वास्तिक का सुंदर निशान बनाना सबसे अच्छा और सरल उपाय माना गया है। पुरुषोत्तम मास में मुख्य द्वार पर हल्दी से बना यह स्वास्तिक का पवित्र निशान साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर आने के लिए बुलाता है। आपके घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर यह शुभ निशान बनते ही हर प्रकार की बुरी शक्तियां, तन्हाई और गरीबी आपके घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाती हैं और दूर भाग जाती हैं। यह महा उपाय आपके घर में धन और बरकत को एक चुंबक की तरह खींचने का काम करता है और आपके घर के सभी लोगों के लिए पैसों के नए रास्ते खोल देता है। इसके द्वार पर होने से माता लक्ष्मी का ऐसा बड़ा और विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आपके घर में सुख सुविधा और आराम की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर इतना पैसा आएगा आपके पास कि आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए निवास करेंगी और आपके घर में सदा अन्न, धन और वैभव के भंडार पूरी तरह भरे रहेंगे। नंबर 9, तुलसी पूजा। भाइयों और बहनों, अधिक मास के इस पावन और पवित्र महीने में शाम के समय अपने घर में तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना और उनकी परिक्रमा करना सबसे उत्तम उपाय माना गया है। पुरुषोत्तम मास का पूरा महीना भगवान नारायण का प्रिय महीना है और तुलसी जी हरि विष्णु जी को सबसे अधिक प्रिय हैं। इसलिए इस समय की गई तुलसी पूजा का फल बहुत ही जल्दी और बड़ा मिलता है। रविवार के दिन तुलसी के नीचे दीपक नहीं जलाना चाहिए और न ही रविवार को तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। जब रविवार हो तब आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, उसके नीचे दीपक जला सकते हैं और जल भी चढ़ा सकते हैं। यह उपाय धन को चुंबक की तरह खींचने का सबसे बड़ा और बहुत ही आसान जरिया है। इसके होने से माता लक्ष्मी का ऐसा अटूट और विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि समाज में आपका मान-सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर इतना पैसा आएगा आपके पास कि आपकी आने वाली सारी पीढ़ियां भी धन धान्य से पूरी तरह संपन्न रहेंगी। आपको जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके घर में सदैव अन्न और धन के भंडार पूरी तरह से भरे रहेंगे। भाइयों और बहनों, यह था आज की वीडियो में। भाइयों और बहनों, अगर आपको कोई बात या उसका मतलब ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया देखना और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें।